You can't turn your phone while. पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल तू यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल तू यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, प्रभु तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। प्रभु तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल तू यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। जगत कृपालु, कृपा से तुम्हारी मेरे हृदय में स्पंदन है। पवित्र आत्मा, स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। जगत कृपालु, कृपा से तुम्हारी मेरे हृदय में स्पंदन है सौभाग्य ये मेरा, यशोगान करने अपना बुलाया है सौभाग्य ये मेरा, यशोगान करने अपना बुलाया है। ये शीश झुके न कहीं, मेरा तुमसे निवेदन है। ये शीश झुके न कहीं, मेरा तुमसे निवेदन है। पवित्र आत्मा, स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। जगत कृपालु, कृपा से तुम्हारी मेरे हृदय में स्पंदन है। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आज की सुबह मैं आपका इस लाइव फेलोशिप में स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं, बृहस्पतिवार के दिन हम परमेश्वर के वचन के साथ प्रार्थना के लिए प्रति सुबह 7 बजे आपके साथ मिलते हैं। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि आज इस मुबारक दिन में परमेश्वर ने मौका दिया कि एक बार फिर से हम आपके साथ प्रार्थना की संगति करें। और इस प्रेम की संगति में निश्चित रूप से आप और हम सब एक दूसरे के द्वारा आशीष पाएंगे। जैसा कि मैं प्रत्येक बृहस्पतिवार को आप सभी को इस बात को याद दिलाता हूं कि हम विशेष रूप से हमने ये लाइव फेलोशिप स्टार्ट की है प्रार्थना के लिए, वचन के लिए। और प्रार्थना का विषय ये है कि जो सारा विश्व इस समय कोरोना के महासंकट से जूझ रहा है, इससे बाहर आए। और निश्चित रूप से प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है और उनके सकारात्मक उत्तर भी दिन प्रतिदिन हम देख रहे हैं। और मेरे प्रियो, आज हमारा विषय है पवित्र आत्मा, एक सहायक जो परमेश्वर ने हमें दिया है। आज इस विषय पर हम चर्चा करें उससे पहले मैं यहां पर परमेश्वर के वचन में से इस वचन को पढ़ूंगा जो हमारा बाइबल का आज का आधारभूत विषय है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय के 16वें वचन में लिखा है, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता
क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन में से इस विषय को, यह बहुत ही गंभीर विषय था, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने मुझे इस बात के लिए प्रेरित किया कि मैं आपके साथ इस विषय को लेकर रूबरू होऊं और परमेश्वर की महिमा हो। तो मेरे प्रियो, सर्वप्रथम हम प्रार्थना के साथ अपने आप को तैयार करें कि हम इस वचन को ग्रहण कर सकें और यह वचन हमारे जीवन के लिए आशीषमय ठहरने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज की इस रमणीय सुबह के लिए, इस प्रातःकाल के लिए। और इस प्रातःकाल में हम अपने मन और आत्मा को तैयार करके वचन की सेवकाई को लेकर प्रभु आपके सन्मुख उपस्थित हैं और प्रार्थना करते हैं प्यारे परमेश्वर कि बहुत सारे लोग आज इस लाइव प्रोग्राम पर आ सके, ताकि प्रभु आपके नाम की बड़ी महिमा हो, आपका नाम ऊंचा हो और प्रभु लोग पवित्र आत्मा की गहराई को जान पाए, उस संदेश को समझ सके जिसके द्वारा प्रभु उन्हें आज जरूरत है कि वे अपने आप को कैसे विश्वासी बना के रख सके। धन्यवाद के साथ सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। ये लाइव प्रोग्राम प्रभु आपके हाथों में सुपुर्द करते हैं। इस ऑनलाइन सर्विस में प्रभु आपकी महिमा हो। प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यहां पर हमसे कहता है कि मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा या पवित्र आत्मा। और इस विषय पर हम थोड़ा सा इसको यदि देखें तो पहले तो हमें ये देखना है कि पवित्र आत्मा है क्या, पवित्र आत्मा क्या है और परमेश्वर का वचन इस विषय पर। और चूंकि ये जो बात है, व्हाट इज द होली स्पिरिट, यह बात उन विश्वासियों के लिए नहीं जो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, लेकिन उन लोगों के लिए जो प्रश्न उठाते हैं। यहां से मैं आरंभ करना चाहूंगा, व्हाट इज द होली स्पिरिट, पवित्र हम जाने। सबसे पहले हमें आवश्यकता है इस बात को जानने की। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 12 अध्याय के 31वें वचन को हम देखेंगे। मत्ती 12:31 को हम देखेंगे, जहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 12 अध्याय के 31वें वचन के अनुसार परमेश्वर का वचन हमें यह बताता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, उसका अपराध ना तो इस लोक में न परलोक में क्षमा किया जाएगा। सो ये जान लीजिए, होली स्पिरिट इज द बिग पावर। पवित्र आत्मा एक ऐसी सामर्थ्य है जो आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करती है, जो आपके जीवन के द्वारा लोगों को आशीषित करती है। और पवित्र आत्मा के इस प्रेम पूर्ण फेलोशिप को, इस प्रेम पूर्ण संगति को पाने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करके उस आत्मिक स्तर को अपने जीवन में बनाना होगा, जिसके द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा ऊंचाई से होने पाए और आपका जीवन अन्य लोगों से भिन्न नजर आ सके। अन्य लोगों की अनुसार नहीं, लेकिन आपका लोगों से जीवन भिन्न नजर आ सके। और पवित्र आत्मा ही आपको इस योग्य बनाता है कि आप एक अच्छे मसीही विश्वासी के रूप में प्रमाणित होते हैं। आपको प्रमाणित किसी मनुष्य को करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको प्रतिदिन परमेश्वर को अपने आप को प्रमाणित करने की जरूरत है, जिसके लिए आपको पवित्र आत्मा सहायता करता है। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा जो है वो एक बाइबल के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार एक सामर्थी शक्ति है। और प्रभु यीशु मसीह ने इस बात का वादा यूहन्ना रचित सुसमाचार के 14 अध्याय के 16वें वचन में किया कि मैं तुम्हें एक सहायक देता हूं,
क्योंकि प्रभु के जाने का समय उस समय निकट आ चुका था और लोगों के सामने प्रश्न थे। तो प्रभु ने ये एक एंश्योर किया कि मैं अपना रूप तुम्हारे पास छोड़ता हूं, लेकिन उस रूप को हमें अपने अंतःकरण में बसाना है। क्योंकि पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय के 16वें वचन में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, परमेश्वर का मंदिर है। पवित्र आत्मा का मंदिर तुम्हारी देह है और इस देह को तुम्हें स्वच्छ बनाना होगा। इस देह के अंदर जो विचार उत्पन्न हो वे विचार प्रेम से भरे होने चाहिए, पवित्रता से भरे होने चाहिए, कूटनीति से भरे नहीं होने चाहिए। यदि कुटिलता, दुष्टता, बुराई आपके जीवन में है तो पवित्र आत्मा आपके ऊपर प्रभावी नहीं है। आप बातें भले ही किसी भी प्रकार की करते रहे, आप कुछ भी किसी को कहते रहे, लेकिन पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आपके ऊपर तब कार्य करती है और उसके बाद जब आपके विश्वास में उन्नति होती है, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको धीरज के साथ उस अंजाम की बाट जोने की सामर्थ्य प्रदान करता है। मैं आप सबको स्वागत करता हूं कि आप इस लाइव फेलोशिप में आज मेरे साथ बैठे हुए हैं और मेरा मकसद जो है वो यही है, आपको बताना। सबसे पहले हमने बताया, जो लोग बाद में जुड़ रहे हैं वे भी जान लें, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 12 अध्याय के 31वें वचन से हमने देखा कि पवित्र आत्मा के विरोध में यदि बात हुई तो वो क्षमा नहीं की जाएगी, ना इस लोक में ना उस लोक में। और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हमें यहां पर दिखाई देती है। दूसरी बात, पवित्र आत्मा की पहचान। आप कैसे इस बात को पहचानेंगे कि पर्सन इज द होली स्पिरिट फिल्ड? कैसे इस बात को हम जाने? क्योंकि एनीबडी कैन से आई एम होली स्पिरिट फिल्ड, बट पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति की पहचान के विषय में बाइबल हमें क्या बताती है? पवित्र आत्मा की पहचान मत्ती 12:33 को हम पढ़ लेंगे। यदि आपके पास बाइबल है, आप अपनी बाइबल अपने पास रखें। मत्ती 12:33 को हम पढ़ेंगे। यहां पे लिखा है, यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो। यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। आम के पेड़ में मीठे आम लगते हैं, नीम में कड़वी निवोली लगती है। उन दोनों की पहचान जो है वो उनकी रूपरेखा से, उनके फलों से है। किसके पास देने के लिए क्या है? आज हम देखें कि कितने मनुष्य ऐसे हैं जो अपने जीवन से कड़वाहट देते हैं। मैं एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा कि हनी का निर्माण मधुमक्खी करती है, लेकिन मधुमक्खी को हम घर में रखना नहीं चाहते, हनी को लाना चाहते हैं, क्योंकि हनी का निर्माण हुआ है। तो अपने बुरे जीवन को मधुमक्खी की तरह हटाइए और जो हनी निर्मित हुआ है उस विश्वास के साथ उस हनी को लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। पवित्र आत्मा से भरे व्यक्ति की पहचान है उसके जीवन में मधुर फलों का होना, मधुरिमा होना उसके जीवन की आवश्यकता है। सर्वप्रथम प्रेम का फल आपके जीवन में हो, दूसरा आपके संयम का फल आपके पास हो, नम्रता का फल आपके पास हो, धीरज का फल आपके पास हो, विश्वास का फल आपके पास हो। और ये फल यदि आपके अंदर नहीं है तो आपके द्वारा किए जाने वाले वे तमाम धार्मिक कार्य जिनके आधार पर आप कहते हो मैं एक बहुत बड़ा धर्मी व्यक्ति हूं, जिनके आधार पर आप अपने चर्च के अंदर, अपने सोसाइटी के अंदर अपने पैसे, अपने धन, अपनी दौलत के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा, अपने गुणों के द्वारा यदि आप तुरही बजवाते हैं, लेकिन बाइबल स्पष्ट करती है यशाया 64 अध्याय के 6वें वचन के अनुसार कि तुम्हारे धर्म के काम मैले चिथड़ों के समान है। मेरे प्रियो, धर्म के कामों के आधार पर यह न सोच लीजिएगा कि आपके न्याय के समय आपको उद्धार की गारंटी मिल गई है, लेकिन उद्धार की गारंटी पाने के लिए यू नीड होली स्पिरिट, और होली स्पिरिट पाने के लिए मन फिराव की आवश्यकता है। होली स्पिरिट को पाने के लिए आपको अपने जीवन को बदलने की जरूरत है। यदि आपका पुराना जीवन आपके अंदर है और आप अच्छे प्रचारक हैं, अच्छे प्रार्थना योद्धा हैं और आप अच्छे व्यक्ति भी अपने आप को दिखा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के द्वारा यीशु रूपी वृक्ष के साथ आपको जो जोड़ा गया उसमें से जो फल निकल कर आ रहे हैं, मत्ती 12:33 के अनुसार वही फल आपकी पवित्र आत्मा से भरे व्यक्तित्व के रूप में पहचान करवाते हैं। और उस पहचान को देने के लिए, उन फलों को देने के लिए मेरे प्रियो स्मरण रखिएगा, आपको
होंगे, क्योंकि मीठे फलों के पेड़ पर हमेशा पत्थर फेंके जाते हैं और उन पत्थर की चोटों को सहने के बाद भी आपका स्वभाव पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरे हुए उन फलों को निरंतर लोगों को देने के लिए तैयार है। दिस इज द पावर ऑफ होली स्पिरिट। कि आप एक अच्छे व्यक्ति तब भी हैं जब लोग आपकी बुराई करते हैं। आप एक अच्छे व्यक्ति तब भी हैं जब लोग आपको आदर पूर्वक नमस्कार करते हैं। हर परिस्थिति में आप प्रभु के व्यक्ति हैं। संसार के अनुसार हमें नहीं चलना है, क्योंकि हम संसार से छुड़ाए हुए लोग हैं। और बाइबल का परमेश्वर इस विषय में प्रभु यीशु मसीह के शब्दों में अपने कलाम के द्वारा कहता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार के अंदर देखेंगे कि तुमने मुझे नहीं चुना पर मैंने तुम्हें चुना है। आप उस कीचड़ से, उस दलदल से निकाले गए, आप उस बुराई से निकाल लिए गए। ये यीशु प्रभु की आप पे दया हुई, आपके ऊपर ये अनुग्रह आया, यही ग्रेस है। एक बार की बात है, एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि ग्रेस और मर्सी में अंतर क्या है। मैंने कहा मर्सी वो है जो आपके ऊपर तरस खा के दी जाए कि भाई ठीक है, ये व्यक्ति गरीब है या ये व्यक्ति कमजोर है, इसके ऊपर दया करो। लेकिन ग्रेस वो है जिसके लिए आप योग्य नहीं थे फिर भी वो आपको दे दिए जाए। ये ग्रेस है। और इस ग्रेस का मैं आपको उदाहरण बताना चाहूंगा कि जब मैंने एमपी बोर्ड में पढ़ाई की है और शायद यूपी बोर्ड या पूरे भारतवर्ष के अंदर एक सिस्टम चलता है, ग्रेस मार्क्स होते हैं। ग्रेस मार्क्स में व्यक्ति यदि कुछ 5 नंबर से या 4 नंबर से फेल हो रहा होता है तो उसे वो ग्रेस मार्क्स देकर पास कर दिया जाता है। तो ये ग्रेस है। हम पापी थे, हम व्यवस्था की दंड के अधीन थे, क्योंकि बागे अदन में आदम और हव्वा के द्वारा जो आज्ञा उल्लंघन का पाप हुआ, उसके द्वारा वो पाप हमारे अंदर आनुवांशिक रीति से फैल गया और वह संक्रमण हमारी रक्तम वाहिकाओं के अंदर फैल गया, जिसके द्वारा समस्त मानव जाति पाप के चक्रव्यूह में फंस गई। और परमेश्वर ने हम पर तरस किया और अपना अनुग्रह यीशु के रूप में भेज दिया, जिसने अपने बलिदान के द्वारा, जिसने अपने क्रूसीफिक्शन के द्वारा, अपने सलीबीकरण के द्वारा अपने लहू को बहाकर, अपने लहू का एक एक जर्रा आपके लिए बहाकर आपको स्वर्ग के लिए सुरक्षित कर दिया। आप डिजर्व नहीं करते थे स्वर्ग के लिए, मैं डिजर्व नहीं करता था, मैं एक पापी इंसान था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा हमारे पाप उसके लहू से धुल गए और हम पवित्र आत्मा को प्राप्त करने का हमें अधिकार मिल गया अपने पश्चाताप करने के द्वारा। ये किसी बड़े काम को ये इस बात से मुझे ये अधिकार नहीं मिला कि मैंने मास्टर ऑफ डिविनिटी किया है या मैंने बहुत डिग्रियां की हैं या मैं बहुत अच्छा प्रचारक हूं, मैं बहुत अच्छा प्रार्थना योद्धा हूं या मेरे पास बहुत धन है या मेरे बाप दादे या मेरे घर के परिवार के लोग कहीं किसी डिनोमिनेशन के अंदर बड़े बड़े रसूखदार पदों पर आसीन हैं। दिस इज नॉट गारंटी ऑफ माई सैल्वेशन। मेरे उद्धार की गारंटी है कि मैंने पश्चाताप करके अपना मन फिराकर यीशु प्रभु को अपना जीवन दिया और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य मुझे मिली, जिस सामर्थ्य ने मुझे प्रभु में रहना सिखाया और यह नियंत्रण प्रदान किया कि हम पाप की तरफ ना जाएं, हम उस गंदे जीवन की तरफ ना जाएं जो हमें संसार में ले जाकर नष्ट करता है। मेरे प्रियो, दूसरी बात, दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ होली स्पिरिट के पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है और मीठे फल देने वाले वृक्ष को पत्थर खाना होंगे। याद रखिएगा, आप पत्थरों से नहीं बच पाएंगे, शूलों से नहीं बच पाएंगे। जमाने के जो सितम है वे आपके ऊपर निरंतर होते रहेंगे, क्योंकि जमाने से आपने बगावत की है। मसीह यीशु में आकर संसार से आपने शैतान के साथ बगावत कर दी है और बगावत करने के बाद आपको उस युद्ध के लिए सदा तैयार रहना, तत्पर रहना। अगला विषय, पवित्र आत्मा पवित्रता शास्त्र को समझने के लिए भी आवश्यक है। जब बाइबल को लोग पढ़ते हैं तो यदि पवित्र आत्मा की उपस्थिति नहीं है, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। आप बाइबल नहीं समझ सकते, आप उसे पढ़ सकते हैं, भूल जाएंगे, व्याख्या नहीं कर पाएंगे, अंदर मन के अंदर वो आनंद उस वचन का महसूस नहीं कर पाएंगे। एक बार की बात है, जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया 27 जनवरी 1997 को, तो मेरे एक मित्र मुझे मिले, बड़े योग्य मित्र थे, बहुत अच्छे पद पर आसीन थे। उन्होंने मुझसे कहा, तुमको क्या हो गया कि क्यों तुमने ये सब ये ईसाई बन गए तुम?
मैंने कहा मुझे प्रभु मिल गया मसीहत के रूप में, परमेश्वर की सामर्थ्य मुझ पर उतर गई। बोले तुमने बाइबल पढ़ी है क्या? हाँ मैंने कहा पढ़ी है। बोले मैंने 3 बार बाइबल पढ़ी है पर मैं कन्वर्ट नहीं हुआ। मैंने कहा मैंने 3 बार बाइबल नहीं पढ़ी, मैंने तो सिर्फ इतना पढ़ा है यूहन्ना रचित सुसमाचार पहले अध्याय के 12वें वचन में, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। और मैं तो यही उलझ गया। 3 बार पढ़ने की मुझे जरूरत ही महसूस नहीं हुई, यही मुझे सब कुछ मिल गया। इस एक वचन के अंदर परमेश्वर ने मुझे यह बता दिया कि यदि यीशु को मैं ग्रहण कर लूं, यीशु को मैं अपना सेवियर बना लूं, उद्धारकर्ता बना लूं, तो मेरे जीवन में एक महत्वपूर्ण और अभूतपूर्व बदलाव आ सकता है, जिस बदलाव के द्वारा मुझे इनाम के रूप में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मेरे प्रियो, अभी अपन ग्रेस के ऊपर बात करते हुए चल रहे हैं, तो एक घटना का आपको जिक्र करना चाहूंगा। ये मेरे लिए बड़ी अविस्मरणीय घटना है। एक बार मैं खंडवा में अपने मैगजीन प्रमोशनल टूर के लिए गया और मैगजीन प्रमोशन टूर करने के पश्चात मुझे रात को मुंबई वहां से आगे बढ़ना था। मुंबई जाने के लिए मुझे दूसरी ट्रेन पकड़ना थी और मैंने होटल में कहा कि भाई मुझे जगा देना, मेरे को आप वेकअप कॉल दे देना 2 बजे, 2 से 2:15 तक, ताकि मैं तैयार हो सकूं। और मैं जब 2 बजे उठा तो मैं सोच रहा था कि मेरे पास पैसे कम है और अभी मुझे नीचे जाके पेमेंट करना है, मुझे नीचे जाके बिल पे करना है और इसके बाद मेरे पास और पैसे कम हो जाएंगे। ये मैं विचार कर रहा था और इस विचार के साथ मैं अपनी तैयारी भी करता जा रहा था। और यथा समय मैं वहां पर पहुंचा और मैंने जैसे ही काउंटर के ऊपर मैं पहुंचा तो मैंने उनसे कहा कि आप मेरा बिल जो है वो निकाल दीजिए। उन्होंने तत्काल एक रजिस्टर खोला और उसमें से बिल निकाल कर मुझे दे दिया, जिस बिल पर लिखा हुआ था पेड। आई डिड नॉट नो कौन था वो व्यक्ति जिसने वो बिल पे किया था, लेकिन उस पर लिखा था पेड। मेरे प्रियो, किसी व्यक्ति ने जाकर वहां पर बिल पे कर दिया और पूछा पास्टर राहुल गोस्वामी किस कमरे में ठहरे हैं। उन्होंने मेरा बिल का भुगतान कर दिया। आई वॉज हैप्पी कि वाह प्रभु, आपने मुझ पर अनुग्रह किया। मुझे ये बिल देना था, मुझे ये सजा उठानी थी, वो सजा क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह आपने उठा ली मेरे लिए। दिस इज द ग्रेस। मैं लायक नहीं था, मैं तो पापी इंसान था और मेरे लिए जहन्नुम की आग तैयार थी। मैं व्यवस्था के अधीन था, व्यवस्था की अधीनता में मुझे दंड का पात्र बनना था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने मेरा बिल पे कर दिया अपने लहू के द्वारा और पाप के बाजार से मुझे मोल खरीद लिया। अब मैं संसार का नहीं हूं पर मेरे यीशु का हूं, जिसने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मुझे एक नव जीवन में रहने का तरीका सिखाया है। और इसलिए वो कहता है यूहन्ना 14:16 में, मैं तुम्हें एक सहायक देता हूं और तुम बड़े बड़े काम करोगे। तुम्हारे जीवन के द्वारा लोग ब्लेस होंगे, लोग आशीषित होंगे, आशीष पाएंगे। आपके जीवन में कठिनाइयां आती हैं, आपके जीवन में तकलीफें आती हैं, सिर्फ पवित्र आत्मा यदि आपके अंदर है तो वह आपको साहस प्रदान करता है कि आप कैसे जीवन को व्यतीत करें। अभी पिछले दिनों की हम आपको बात बताना चाहेंगे। कितने ही मेरी पत्नी की आंख में प्रॉब्लम हुई, बहुत सारी ऐसी समस्याएं आ गई, काफी बड़ा एक तूफान मेरे सामने था, लेकिन इस तूफान, इस भवसागर में, इन तूफानों के चलते मेरी नाव का खिवैया यीशु था, इसलिए ये तूफान पार हो गए। क्योंकि मेरी नाव मैं नहीं चला रहा था, मेरी नाव का मांझी मेरा यीशु था और उसने उन तूफानों को डांट कर कहा कि बस बहुत हुआ, मेरे दास को ना छूना। मेरे प्रियो, यदि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आपके ऊपर प्रभावी है तो आप उन मुश्किलात से निकलते जाएंगे। वो मुश्किलात कभी भी आपको हरा नहीं सकती, पराजित नहीं कर सकती, क्योंकि आपको मिला है सत्य का आत्मा। और सत्य के आत्मा के ऊपर महात्मा गांधी का एक वक्तव्य था कि सत्य प्रताड़ित हो सकता है, पराजित कभी नहीं हो सकता। नेवर डिफीटेड बिकॉज सैटन इज डिफीटेड। शैतान हरा हुआ बैरी है और वह आपको हराने के लिए, वह आप उसके आगे खड़े हैं, इसलिए वो आपके ऊपर तरह तरह के वार करता है, तरह तरह की मुसीबतें डालता है। लेकिन उन मुसीबतों में यदि आप सीधे खड़े होकर ये विश्वास करते हैं उस वचन के अनुसार कि भजन संहिता 121 के अंदर परमेश्वर का वचन कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा।
मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। अगर तुम प्रभु के सिपाही हो, चलना संभल संभल के। यू आर अ वॉरियर ऑफ क्राइस्ट जीसस। आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, आप समझ लीजिए आपने शैतान की सेना को ललकार दिया है, वह आगे खड़ी हुई है आपके। यहां पर कविता के माध्यम से आपका उत्साह वर्धन करते हुए इस बात के लिए प्रेरित करना चाहूंगा कि आप लाइक थोड़ा बढ़ाएं, शेयर करें, इस मैसेज को फैलाएं, मेरा मनोबल बढ़े और आपको भी आशीष मिले और वो दूसरा व्यक्ति जो इस वचन से अधूरा है उसको भी मिल जाए। अगर तुम प्रभु के सिपाही हो, चलना संभल संभल कर, दुनिया के लोग तुम्हें सताएंगे, दुनिया के लोग तुम्हें सताएंगे, मनोबल तुम्हारा गिराएंगे, खुद कुछ करते नहीं। ऐसे लोग मिलेंगे आपको, खुद नहीं करते कोई काम, खुद प्रचार के कार्य में संलग्न नहीं। अरे भैया काहे कोई सब पड़े हो, सताए जाओगे, मारे पीटे जाओगे, कहीं जाओगे परेशानी पैदा हो जाएगी, मत करो। खुद कुछ करते नहीं, अच्छे कामों के वन विरोधी सामने खड़े हो जाएंगे। सेवा करते हुए प्रशंसा की अपेक्षा कभी ना करना। यदि प्रभु के लिए कोई काम कर रहे हो तो मनुष्यों से अपेक्षा ना करना। आई एम प्रीचिंग फॉर माई गॉड, आई एम प्रेइंग फॉर माई गॉड, वॉट एवर आई एम डूइंग फॉर माई गॉड। मैं अपने प्रभु के लिए कर रहा हूं, जो भी कर रहा हूं। मुझे यह अपेक्षा नहीं है कि हाउ मेनी पीपल कमिंग ऑन द लाइव, जितने लोग सुन रहे हैं उन्हीं के लिए आज सुबह की आराधना, यह आशीषित समय उनके लिए मुकम्मल है, मुकर्रर है और वे ब्लेस्ड होंगे। लेकिन मुझे अपेक्षा नहीं, क्योंकि मैंने यहां पर अपनी कविता को इस तरह से सजाने का, शब्दों की श्रृंखला में पिरोकर यह प्रयास किया है और इस प्रयास पर आपके आशीर्वाद के रूप में कमेंट और लाइक की अपेक्षा करता हूं। सेवा करते हुए प्रशंसा की अपेक्षा करना नहीं। खलजन जब ताने मारे, खल जब ताने मारे, कदाचित तुम कभी डरना नहीं। खल जब ताने मारे, जब आपको सताएं, परेशान करें, आपके सामने भले कामों के विरोधी बनकर आए, तो उनकी चिंता नहीं करना है। खलजन तब ताने मारे, कदाचित तुम कभी डरना नहीं। यीशु के कामों को करने से पीछे कभी हटना नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, अब तो निकल पड़े हैं। अंजाम में प्रचार क्या होगा वो हम देखेंगे, क्योंकि मेरा खुदा दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर है। जिसके मन जो भरा है वही चलकाएगा। यहां पवित्र आत्मा के विषय में हमने बात की, तो यहां पर यह बात इस कविता के माध्यम से निकल कर आती है। जिसके मन जो भरा है वही वह छलकाएगा। डगर भले कठिन सही आगे तुम बढ़े चलो, डगर भले कठिन सही आगे तुम बढ़े चलो। जो सेवक और सेवा का विरोध करेगा, यहां पर आ जाइए, आपको परमेश्वर का उत्साहवर्धन मिलने जा रहा है। सुन लीजिए, जो सेवक और सेवा का विरोध करेगा, परमेश्वर उसका मुख बंद करेगा। जो सेवक और सेवा का विरोध करेगा, परमेश्वर उसका मुख बंद करेगा। शैतान पराजित है और पराजित रहेगा। शैतान पराजित है और पराजित ही रहेगा। अगर तुम प्रभु के सिपाही हो, चलना संभल संभल के, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। उसका काम जरूर डिस्टर्ब करना है, लेकिन उसका डिस्टर्बेंस हमारे ऊपर प्रबल नहीं हो सकता। क्योंकि जब भी मैं प्रार्थना करके निकलता हूं, मेरी प्रार्थना के ये शब्द जरूर होते हैं कि प्रभु, शैतान की देखी अनदेखी कोई ताकत मेरे कामों के विरुद्ध प्रबल ना होने पाए। ये मेरा प्रयास है। इस बात के लिए मैं वचनबद्ध हूं, प्रतिबद्ध हूं, मैं सुसमाचार प्रचार करने के लिए, क्योंकि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य मुझे प्रभु की ओर से मिली। अपन दूसरे विषय पर बात करने जा रहे हैं। पवित्र शास्त्र समझने के लिए पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। तो आप यदि बिना पवित्र आत्मा पाए बाइबल पढ़ेंगे, तो बाइबल की गहराइयों में खो नहीं पाएंगे। आप उस चित्रण में नहीं पहुंच पाएंगे जो उस पुराने नियम के, नए नियम के विचित्रण है। प्रभु यीशु मसीह के कदमों की आहट आपको उस वचन में सुनाई नहीं देगी। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम का स्पर्श आपको नहीं मिल पाएगा, इफ यू आर नॉट होली स्पिरिट फिल्ड। सो देखें वचन क्या कहता है इस विषय पर। लूका उसका 24 अध्याय, लूका उसका 24 अध्याय और उसके 45 वचन को हम देखेंगे। लूका 24:45 सुनिएगा ध्यान से, और बाइबल अपनी आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं कभी किसी को कि परमेश्वर का वचन कब सीख सकते हैं आप। यह लिखा है, तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ
खोल दी। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी और उनसे कहा, यों लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पाप की क्षमा का प्रचार उसी से किया जाएगा, उसी के नाम से किया जाएगा। और 48वें वचन में लिखा है, तुम इन सब बातों के गवाह हो और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है और उसको तुम पर उतारूंगा, होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। परमेश्वर का वचन यह स्पष्ट कह रहा है कि तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने की समझ खोल दी, अर्थात उन पर पवित्र आत्मा उतार दिया। बिना पवित्र आत्मा के आप परमेश्वर के वचन की गहराइयों में जा नहीं सकते। यदि आपको उस जलाशय में गोते लगाना है, उस जलाशय में स्नान पाना है, उस जलाशय की ठंडक का आनंद लेना है, उसमें अपने उस प्रेम को धारण करना है जो मसीह यीशु का प्यार है, तो उसके लिए आपको परमेश्वर के साथ एक सूत्र में जाकर प्रभु के उस महान वचन की सच्चाई को समझने की आवश्यकता है। अब हम ये जान गए कि पवित्र आत्मा की पहचान और पवित्र आत्मा के द्वारा वचन पढ़ते हैं, हाउ टू रिसीव होली स्पिरिट। नाउ वी विल टॉक ऑन दिस सब्जेक्ट, हाउ टू रिसीव होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा ही है जो हमें विश्वास में मजबूत रहना सिखाता है, हमें कष्ट सहने की सामर्थ्य पवित्र आत्मा से मिलती है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब मैं एक छोटे से कमरे में यहां पर आया, मैंने किराए से लिया, और उस समय के जीवन को यदि मैं देखता हूं, जब मैंने अपनी मसीह सेवा आरंभ की, उस जीवन को जब मैं उसके अतीत में जाता हूं तो बड़ा भयानक दिखाई देता है। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु का कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा मुझे वो अनुग्रह मिला जिसके द्वारा परमेश्वर की शांति प्राप्त हुई, और परमेश्वर के उस प्रेम के द्वारा, उस कृपा के द्वारा परमेश्वर ने अपने आप को मुझ पर प्रकट किया, और मैं उस बुरे समय में प्रभु के विश्वास में बंधा रहा। मैंने अपने फेथ से समझौता नहीं किया, मैंने अपने फेथ से समझौता नहीं किया कि प्रभु मैं वापस जा रहा हूं, अब मुझसे नहीं सहा जाता। लेकिन पवित्र आत्मा की सामर्थ्य थी जो मुझे इस बात को बताने के लिए प्रेरित कर रही थी। हम देखेंगे हाउ टू रिसीव होली स्पिरिट, प्रेरितों के काम उसका 19 अध्याय उसके 1 से 6 वचन पर हम जाएंगे। प्रेरितों के काम उसके 19 अध्याय के 1 से 6 वचन तक, जहां पर इस प्रकार लिखा है, जब अपोल्लोस कुरिन्थिस में था तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर इफिसुस में आया। वहां कुछ चेलों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? एक प्रश्न यहां पर पौलुस की ओर से लोगों को मिलता है। उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। ऐसे बहुत से ईसाई लोग हैं, बहुत से क्रिश्चियन हैं, वो कहते हैं हमने चर्चा ही नहीं सुनी, वो ये नहीं हो सकता। वो वैज्ञानिक तथ्य पर विश्वास रखते हैं। लेकिन यदि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आपके पास है तो वैज्ञानिक तथ्य हमने अपने घर में बदलते देखे हैं, अपने जीवन में बदलते देखे हैं, अपने परिवार में बीमारियों में बदलते देखे हैं। मेरी पत्नी को एक आंख की इतनी बड़ी समस्या थी और डॉक्टर ने कह दिया कि अब नहीं है, ये है ही नहीं। हमने अपने मेडिकल साइंस, बिकॉज ये पॉसिबल हो सका पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा। एवरीथिंग इज पॉसिबल बाय द पावर ऑफ होली स्पिरिट। यदि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आपके अंदर है तो सब कुछ संभव है। यहां पर वचन कहता है, हमने तो चर्चा भी नहीं सुनी। तीसरे वचन में उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया था कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर, अर्थात यीशु पर विश्वास करना। यू बिलीव ऑन जीसस। आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर होना चाहिए, व्यक्ति विशेष पर नहीं। आपके पास्टर पर, किसी प्रचारक पर, या किसी प्रचारक या बड़े बड़े उन प्रार्थना योद्धाओं पर जो विश्व के अंदर प्रेयर कैंपेन चलाते हैं या प्रेयर टावर चलाते हैं, वो चमत्कार नहीं करते हैं। चमत्कार परमेश्वर करता है और आपकी प्रार्थना के द्वारा, आपके विश्वास के द्वारा करता है। यदि तुम्हें विश्वास नहीं, तुम्हारे लिए कोई भी प्रार्थना कर दे,
कोई भी कुछ तुम्हें सिखा दे, तुम नहीं उस चीज को रिसीव करते, क्योंकि पवित्र आत्मा का वह प्रेम तुम्हारे अंदर परमेश्वर के प्रति नहीं है कि हां मैंने अब प्रार्थना कर ली और यह हो जाएगा। और यूहन्ना सुसमाचार के 14वें अध्याय में यह भी लिखा हुआ है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से पिता से मांगोगे वो मिल जाएगा। 14 अध्याय को यदि हम लोग स्टडी करें तो यह बहुत ही ऐसा वचन है जो हमें ऐसी नई नई बातें सिखाता है, जिसके द्वारा हमारे जीवन में एक ऐसा चित्र उभर कर सामने आता है जहां हम अपने मसीह व्यक्तित्व को देख सकते हैं। उस वचन के दर्पण में, अपने वचन के आईने में हम अपने मसीह व्यक्तित्व को देख सकते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे यहां इस बात को प्रमाणित करता है। अब आगे हम देखते हैं, मन फिराने की बात पौलुस के द्वारा वहां पर रिपीट की गई कि यीशु मसीह ने भी यही कहा। यीशु मसीह ने भी इसी बात को कहा कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। प्रभु यीशु मसीह का भी यही प्रचार था मत्ती 4:17 के अंदर के मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और यह यीशु का मूलभूत सिद्धांत भी है। दिस इज अ फंडामेंटल टीचिंग ऑफ क्राइस्ट। मन फिराओ, बिना मन फिराए कुछ नहीं होने वाला। आपकी धार्मिकता, आपका आडंबर, आपका ढोंग, आपका पाखंड, आपके द्वारा मनाए जाने वाले पर्व, आपके रिचुअल्स, ये सब बातें बाइबल इन बातों को कंडेम करती है। बाइबल इन बातों पर वचन इन बातों को सपोर्ट नहीं करता है। वचन हमें कहता है कि तुम अपना मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है, और पश्चाताप के साथ यीशु प्रभु के हाथों में अपने जीवन को सौंप दो। यही परमेश्वर की इच्छा है। हम देखेंगे 19 अध्याय के 6वें वचन को, जहां पे लिखा है इसी प्रेरितों के काम के 19 अध्याय के 6वें वचन को, तब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर आ उतरा। वहां पर पौलुस ने उस काम को कंप्लीट किया प्रार्थना के द्वारा। तब पौलुस ने उन पर हाथ रखे और पवित्र आत्मा उन पर आ उतरा। मसीह विश्वास में आने के बाद लोगों का प्रश्न होता है, प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय के 37वें वचन को हम देख लेंगे जल्दी से। 37 और 38 को भी देख लेंगे। 2 अध्याय के 37 और 38वें वचन को देखेंगे। यहां तब सुनने वालों के हृदय छिद गए। पवित्र आत्मा से भरा हुआ वचन जब निकलता है तो लोगों के हृदय छिद जाते हैं। उन्हें रोक नहीं सकता कोई, क्योंकि वो परमेश्वर की सामर्थ उतरी है। कोई साधारण शब्द नहीं उतरे हैं, कोई साधारण बातें नहीं आई, ये भाषण नहीं हुआ है, ये परमेश्वर का कलाम आया है। और कलाम आपको छेद के रहेगा, आपको ये बेवश करके रहेगा, ये बता के रहेगा वेयर आई एम स्टैंड, आज मैं कहां खड़ा हुआ हूं। यह प्रश्न आपके अंदर जब उभरता है, जब आपके परमेश्वर का वचन छेद देता है, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? अब हम क्या करें? अब तो परमेश्वर के वचन के द्वारा हम खरीदे जा चुके हैं, हमारी तो कीमत अदा हो गई, उद्धार पा लिया, हमारा जीवन बदल गया। इस वचन के बाद अब हमें और कोई सच्चाई नहीं दिखती। अब हम क्या करें? तो वे क्या बताते हैं? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। बैप्टिज्म ऑफ होली स्पिरिट, बैप्टिज्म ऑफ पावर। यहां पर पतरस ने यह नहीं कहा कि अब जाके तुम एक आहुति चढ़ाना या चढ़ावा ले आना या फलानी जगह चर्च बनवा देना या इस प्रकार का कोई काम करना या कोई रिचुअल्स नहीं सिखाए। उन्होंने कहा मन फिराओ, क्योंकि अब तुम्हें मन फिराने की जरूरत है और यीशु के नाम से बपतिस्मा लेने की जरूरत है। इट वॉज द टीचिंग ऑफ पीटर। यहां पे पतरस ने जो शिक्षा दी वह शिक्षा आडंबर की या कर्मकांडों की नहीं दी, वह शिक्षा विश्वास की दी, प्रभु के कार्यों को पूरा करने की दी, विधियों को पूरा करने की दी। और इसीलिए इब्रानियों 11 अध्याय के 6वें वचन में लिखा हुआ है कि बिना विश्वास के उसे प्रसन्न करना अनहोना है। वचन सुनने के द्वारा मेरे प्रियो पवित्र आत्मा की सामर्थ हमें प्राप्त होती है। हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 10 अध्याय और इसी के बाद मैं समाप्त करूंगा। प्रेरितों के काम, वैसे ये टीचिंग बहुत बड़ी है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको ब्रीफली इस शिक्षा से परिचित करा के 10 अध्याय उसका 44। और यहां पर हम देखते हैं प्रेरितों के काम चैप्टर 10 वर्स 44 में परमेश्वर का वचन कहता है, पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। आई बिलीव
Holy Spirit presents over here and Holy Spirit talking to you all. यहाँ पे बहुत थोड़े से लोग इस लाइव पे हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा है, क्योंकि पवित्र आत्मा दूरियों का मोहताज नहीं है। वह तो शब्द उस प्रेम के साथ हमारा आलिंगन करा रहा है जो उसकी मधुरिमा के द्वारा हमारे जीवन के बीच में ठहरा हुआ है। आइए देखें, पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया, और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है। यहां पर भी भेदभाव परमेश्वर के द्वारा नहीं हुआ कि नहीं वे कुछ खास लोग हैं जिन्हें पवित्र आत्मा दिया जाएगा। पवित्र आत्मा पाने की बस आपके अंदर चाहत होनी चाहिए। पश्चाताप आप कीजिए, अपने आंसुओं को बहाइए, पवित्र आत्मा की शक्ति आपको महसूस होगी। आप चंगाई को रिसीव करने जा रहे हैं अगले क्षण में। आप इसी समय अपने जीवन में एक सामर्थी काम को होते देख रहे हैं इसी समय, क्योंकि पवित्र आत्मा की सामर्थ आपको हिलाने पर विवश कर चुकी है। आप अपने अंदर बदलाव कर चुके हैं। प्रभु का आत्मा बता रहा है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू ऑलमाइटी गॉड जीसस। प्रभु का सामर्थी प्रेम इस समय बरस रहा है, और यहां पर एक एक जन के लिए यह बता रहा है कि आपके जीवन में प्रभु एक मिरेकल करने जा रहा है। आप उस विषय को अपने अंदर विचार लीजिए, और परमेश्वर आपको अपने प्रेम से परिपूर्ण कर चुका है, और उस आत्मा के अभिषेक को आपको प्रदान करके परमेश्वर ने आपको अपने आप को बदलने के लिए, आपको अपने तमाम लोगों को क्षमा करने के लिए विवश कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, ओह ऑलमाइटी गॉड जीसस, ग्लोरी टू जीसस। थैंक यू मास्टर। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। Let's pray. The power of Holy Spirit is working. This is the main thing. परमेश्वर का वचन बताता है, वचन सुनने के द्वारा और मन फिराने के द्वारा हम पवित्र आत्मा को प्राप्त करते हैं। How to receive Holy Spirit? Come and let's pray. हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। हम आप सभी के लिए दुआ करने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू मास्टर, थैंक यू जीसस। प्रभु आपने जो भेद आज वचन के द्वारा, परमेश्वर ये हमारी शक्ति नहीं है, लेकिन प्रभु ये आपकी सामर्थ है, क्योंकि प्रेरितों के काम पहले अध्याय के 8वें वचन में आपका कलाम कहता है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। प्रभु यस, we can't do anything without Holy Spirit. Yes Lord. हर शक्ति हमें पवित्र आत्मा को धारण करने के बाद प्रभु आपकी ओर से मिलती है, because he is a helper. Holy Spirit is our helper. पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय के 16वें वचन के अनुसार यीशु मसीह ने हमसे यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुम्हें एक सहायक देता हूं जो सत्य का आत्मा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के सामर्थी वचन पर विश्वास करो और अपने जीवन में पश्चाताप करके उसके सामने निर्दोष निष्कलंक होकर आकर बैठ जाओ, क्योंकि वह तुम्हारी बाट जो रहा है। और हर समय प्रभु अपनी रुदनपूर्ण आवाज में यही कहता है, मेरी दुल्हन मैं तेरा दूल्हा हूं और तुझे खूबसूरत रूप में देखना चाहता हूं। और वह सुंदरता आपको पवित्र आत्मा ग्रहण करने के बाद प्राप्त होती है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हमारे महान प्रभु। शुक्रगुजारी के साथ हम आपके चरणों में आते हैं। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। हम बच्चे हैं परम पिता के, बढ़ना है हमें वचनों में। हम बच्चे हैं परम पिता के, बढ़ना है हमें वचनों में। हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें। हालेलुया 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 हालेलुया। हमारे जीवते परमेश्वर अनुग्रहकारी पिता प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं और आपके चरणों पे आते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं कोरोना वायरस के लिए। इसी समय प्रभु जी आप इसे दुनिया से अलग कर दीजिए, इस दुष्ट को प्रभु जी इस दुनिया से समाप्त कीजिए, ताकि लोग प्रभु जी फिर से अमन चैन की जिंदगी जी सकें। लोगों के अंतःकरण में प्रभु वही प्यार फिर से आने पाए और आपके नाम की महिमा हो, आपके नाम का गुणानुवाद हो। मेरे खुदा, मेरे परमेश्वर, हम आपसे गुहार करते हैं, आपसे विनती करते हैं प्रभु, आप इस वायरस को समाप्त कर दीजिए प्यारे परमेश्वर। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं सारे पास्टर्स के लिए, सारी कलीसियाओं के लिए जो इन दिनों में दुख उठा रही हैं। ओ प्रभु, फाइनेंशियल परसिक्यूशन के द्वारा, तमाम प्रकार के मानसिक उत्पीड़न के द्वारा, तमाम प्रकार की उन बातों के द्वारा जो प्रभु जीवन के लिए बड़ी कठिन है। ओ प्रभु आप आशीर्वाद दे, अपनी आत्मा उड़ेले प्यारे परमेश्वर, सहने की सामर्थ्य दे प्यारे परमेश्वर, और सहन शक्ति। वी नीड मोर पावर, मोर पावर, मोर लव। हाँ प्रभु, हम उस सामर्थ्य को मांगते हैं मेरे खुदा, और हम जानते हैं कि आप हमें कभी ना भूलने वाले, कभी ना त्यागने वाले परमेश्वर हैं। हर परिस्थिति में प्रभु जी आप हर स्थान पर हमारी निगरानी करने वाले परमेश्वर हैं। और इसीलिए यशाया 49 अध्याय के 16वें वचन में प्रभु आपका कलाम कहता है, देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया और तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने रहती है। प्रभु हम धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हैं। हम इस समय आनंद करते हैं, खुश होते हैं प्रभु, क्योंकि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा हमारे पास वो सहने की क्षमता है कि हम हर दुख और तकलीफ को उठा सकते हैं और हंसते हंसते हम प्रचार करते हैं प्रभु, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। और ये इसलिए नहीं कि हमारी प्रसिद्धि बढ़े, या इसलिए नहीं कि हमें कोई लाभ मिले, लेकिन इसलिए कि प्रभु आपकी महिमा हो। हम धन्यवाद के साथ प्रभु जी इस समय प्रार्थना करते हैं हमारे साथ मौजूद इन सारे लोगों के लिए। हम प्रार्थना करते हैं बहन एंडीरा फर्नांडिस के लिए। प्रभु जी आप उन्हें आशीष दें प्यारे परमेश्वर, उनके बेटे को, उनके हस्बैंड को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप उन्हें बरकतों से मामूर करें, अपनी आत्मा से लबरेज करें। हम प्रार्थना करते हैं अपनी प्रिय बहन सरला जेम्स के लिए प्यारे परमेश्वर। ओ प्रभु, उनके जो घुटनों में दर्द है, जो प्यारे परमेश्वर उनके पैरों का दर्द है, यीशु मसीह के नाम से इसी समय रिलीज होने पाए। हाँ प्रभु, आप चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आप शैतान का मुंह बंद करने वाले परमेश्वर हैं, क्योंकि वचन कहता है भजन संहिता 34 अध्याय के अनुसार कि जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। ओ प्यारे परमेश्वर, आपका वचन आगे कहता है, इस दीन जन ने पुकारा और आपने उसकी सुन ली और उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। हमारी बहन पर अनुग्रह कर प्यारे परमेश्वर, उनके पैरों के दर्द से उन्हें छुटकारा दे। उनकी ग्रैंड डॉटर सना को प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। उसके जो स्पॉट है प्रभु, यीशु के नाम से वो डिसॉल्व होने पाए और प्रभु उसको सर्जरी की जरूरत ना पड़े, हम ये मांगते हैं। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आप दया करें। आप दया के धनी परमेश्वर हैं, कृपालु हैं, अनुग्रहकारी हैं। प्रभु धन्यवाद, सारा आदर, महिमा, गौरव आपको देते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु
अन्य लोगों के लिए जो हमारे साथ उपस्थित रहे, जिन्होंने संदेश को देखा है, जिन्होंने वो टीचिंग पाई है, हम प्रभु प्रार्थना करते हैं उन हर एक लोगों को, भाई रामदास को हम आपके हाथों में सौंपते हैं जो इस समय हमारे साथ लाइव जुड़े रहे। पूरे संदेश में आप इनकी मिनिस्ट्री पर आशीष दें, इनके कार्यों में आशीष दें, अनुग्रह करें इनके जीवन पर। हम प्रभु प्रार्थना करते हैं इस समय हर एक उन लोगों के लिए जो प्रभु जी इस कोरोना वायरस की चपेट में है, जो बीमारी की हालत में अस्पतालों में करहा रहे हैं, उनकी करहाओं को सुन, उन्हें चंगाई बख्श। हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो क्वारंटीन है, उनकी रक्षा कर। हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो स्वस्थ हैं, उनको इस वायरस से दूर रख। प्रभु हमारा ये मकसद है कि हम थर्सडे मॉर्निंग प्रेयर फेलोशिप में वचन के साथ प्रार्थना को प्रभु जी महत्व देते हैं, ताकि प्रभु हमारे निवेदन आप तक पहुंच सके और प्रभु आपकी दया हम पर उतरने पाए, आपकी कृपा आने पाए, ताकि प्यारे परमेश्वर इस महासंकट के समय में हम इन सारी परिस्थितियों को सहन कर सकें और इन परसिक्यूशन से निकलकर हम ये गवाही दे सकें कि उन दिनों में यीशु हमारे साथ था। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु फॉर दिस ब्यूटीफुल फेलोशिप। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ऑल ग्लोरी टू गॉड, ऑल ग्लोरी टू गॉड। शुक्रिया प्रभु, शुक्रिया कि आपने बातें की हमारे बीच में। आप उतरे प्रभु पवित्र आत्मा की सूरत में और अनुग्रह हम पर हुआ। प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता आप सभी विश्वासियों के साथ अब से लेकर इसके द्वितीय आगमन तक आपके जीवनों में सुरक्षित रहे और उसके मुख का प्रकाश आप पर चमकता रहे। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को शुभकामनाएं। एंड मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर का सामर्थी वचन आप तक पहुंचा है। परमेश्वर के इस वचन के द्वारा आप ब्लेस हुए होंगे। यदि ब्लेस हुए हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पे निश्चित ज्वाइन करें। हमें हमारा पेज पास्टर राहुल गोस्वामी के नाम से है, उसे आप लाइक करें। और सदा का आनंद नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, उसे भी आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और निश्चित रूप से आपको और गहरे संदेश, कविताएं, तमाम आत्मिक ज़रूरतें आपकी हम इन तमाम माध्यमों से पूरा करने का प्रयत्न करेंगे। और प्रभु आपको आशीष दे। और अगली रविवारी आराधना में हम इसी टीचिंग को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा संदेश है, कन्वेंशन संदेश है, और इसे लाइव एक बार में आप लोगों को बिठा के रखना बड़ा मुश्किल है। तो हम इसे धीरे धीरे आपको बताएंगे और निश्चित रूप से आप आशीषित पाए जाएंगे परमेश्वर के इस सामर्थी वचन के द्वारा। रविवारी है, सुबह की आराधना में 10:40 पर, सुबह भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:40 पर हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी। और शुक्रवार को भी हम कल जो कवितामय स्तुति का कार्यक्रम मैं और मेरी पत्नी मिलकर करते हैं, वो हम कल कंटिन्यू करेंगे। अभी हमारी इलेक्ट्रिसिटी डिस्कनेक्टेड है, जिसके कारण व्यवधाएं हैं, लेकिन प्रभु इसको निश्चित शाम तक पूरा करेगा। और कल हम उस आराधना को कंटिन्यू करेंगे। शाम को 7 बजे कल आपसे फिर मुलाकात होगी और रविवार को सुबह 10:40 पर। खुश रहिए, ऑल द बेस्ट, हैव ए ब्लेस्ड डे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रेज द लॉर्ड।